माता सीता की सुरक्षा के लिए जो लक्ष्मण जी ने मंत्रों के उच्चारण से उस जगह को इलेक्ट्रिफाइड एनर्जी से ऐसा मैग्नेटिक बैरियर बना दिया, वो बैरियर किसी भी इविल एनर्जी को, किसी भी इल इंटेंट के पर्सन को, इंसान को वहां से पार नहीं होने दे रहा है। राक्षस था रावण वैसे, लेकिन जो भी था उसकी इंटेंट ठीक नहीं थी, इविल इंटेंट थी। तो ऐसी माता सीता को अपहरण करना चाहता था, तो उसकी भावनाएं बहुत गलत थी, दुर्भावना उसके मन में थी। इसी कारण से वो लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाया था। इतना उन्नत भारत उस समय पर वैज्ञानिक दृष्टि से होता था, जब हम त्रेता युग की बात कर रहे हैं, जो लाखों वर्ष पूर्व की बात है। सिर्फ लक्ष्मण रेखा नहीं, आप पुष्पक विमान को याद कर लीजिए। पुष्पक विमान जो राजा रावण का था, तो लंकापति रावण के पास जो पुष्पक विमान था, वो भी टेक्नोलॉजी का, साइंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, पुष्पक विमान की सबसे अच्छी बात यह थी कि उसका साइज कम या ज्यादा हो सकता था, अर्थात उसमें ऐसे मटेरियल लगे थे जो मटेरियल एक्सपैंड भी हो सकता था, बढ़ सकता था और श्रिंक भी हो सकता था, यानी घट भी सकता था। अगर उसमें बैठने वाले 3 व्यक्ति हैं तो उसमें हमेशा 4 सीट होती थी, 2 व्यक्ति हैं तो 3 सीट, यानी 1 सीट हमेशा उसमें ज्यादा होती थी जितने भी व्यक्ति उसमें बैठने वाले होते थे। और वो पुष्पक विमान ऐसे नहीं चलता था कि इंजन से चल रहा है, कि वो पेट्रोल से चल रहा है, कि डीजल से चल रहा है। पुष्पक विमान चलता था मन की गति से। उस तो अपने मन से रावण उस पुष्पक विमान की दिशा बदल लेता था, जहां जाना चाहता था, जहां उसका मन होता, जैसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है, बीसीआई। बीसीआई में भी यही होता है, ब्रेन का कंप्यूटिंग डिवाइसेस से इंटरफेस होता है। बिल्कुल उसी तरह पुष्पक विमान त्रेता युग में था। और वैज्ञानिक दृष्टि से हम कितने उन्नत हुआ करते थे उस समय भी, कि जहां मन किया, मन की गति के हिसाब से पुष्पक विमान उधर ही चला जाता था रावण का। तो ये समझिए कि ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म है, वो वैज्ञानिक दृष्टि से, और भारत एज अ कंट्री, एक देश की तरह बहुत उन्नत रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। राम सेतु का उदाहरण देख लीजिए। राम सेतु में हम देखते हैं कि राम सेतु में जो पत्थरों का प्रयोग किया गया है, वो किस किस तरह के मटेरियल से बने थे। और भगवान राम का नाम लिखते ही वो पत्थर, एक भी पत्थर पानी में डूबा नहीं। और वो पुल जो आज भी साइंस के लिए एक अजूबे से कम नहीं है, जिसे नासा ने भी वेरीफाई किया है, राम सेतु जिसका नाम है। राम सेतु जो भारत से श्रीलंका के लिए बनाया गया, वो आज भी विद्यमान है। और वो भी एक उन्नत टेक्नोलॉजी का, एक साइंस का, एक आर्किटेक्चर का, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है, जो आज तक नहीं है। उस समुद्र पर आज भी हम इस तरह का पुल बनाने में सक्षम नहीं है। आज भी बीसीआई यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इस लाइन पर नहीं है, यहाँ तक इस सीमा पर नहीं है कि पुष्पक विमान जैसा कोई विमान बनाया जा सके। रिसर्च चल रही है, लेकिन बना नहीं है ऐसा कोई विमान आज तक। उस समय त्रेता युग में हमारे यहाँ इस तरह का विमान होता था, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस से चलने वाला, मन की गति को समझने वाला। राम सेतु आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण। तो इस तरह से हमारे जितने भी शास्त्र हैं, धार्मिक साहित्य हैं, वो सभी वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही उन्नत रहे हैं। और हम सबको सनातनी होने पर गर्व होना चाहिए। हरि शरणम।